इस वक्त हम पहुंचे हैं एलआर कॉलेज में, और एलआर कॉलेज में सबसे अहम जो विंग है वो है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में जो स्टूडेंट्स हैं पूरे हिमाचल से यहाँ पर आ रहे हैं, और वो क्या यहाँ पर सीखते हैं और क्यों सीखते हैं उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? आकर्षक वर्मा। आकर्षक। Yes, sir. आकर्षक कहाँ से हैं और पॉलिटेक्निक में क्यों आए? सर मैं शिमला से हूँ और मैं पॉलीटेक्निक में आफ्टर 10th आया हूँ। मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि आफ्टर 10th अगर बच्चा आ जाता है, मैं कंप्यूटर ट्रेड में हूँ, तो वो 2 साल पहले अपने ट्रेड में आ जाता है, तो उसे थोड़ी नॉलेज हो जाती है। अगर उसने बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग करनी है फर्दर, तो उसे नॉलेज हो जाती है कि क्या पढ़ना है, कैसा सिलेबस आएगा, और थोड़ी अपनी फील्ड में आ सकता है, लैंग्वेजेस सीख सकता है। उस वजह से सर आफ्टर 10th में पॉलिटेक्निक। मैंने तो ये सुना कि जो पॉलिटेक्निक करते हैं ना, यस सर, वो फिर किसी चीज को भी हाथ लगाते हैं तो वहां से पैसा निकल आता है। नहीं सर, हो सकता, स्किल्स होनी चाहिए सर, आ जाएगा ना। यस सर। तो ये जो चीज है ना, इसीलिए जो बच्चे हैं यहाँ पर आते हैं। और पॉलिटेक्निक वाकई एक ऐसी चीज है कि अगर आप कोई भी स्किल हासिल करते हैं ना, तो वो स्किल के पैसे एकदम मिलने लग जाते हैं। आपको कहीं पर जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है, जॉब की चिंता भी नहीं होती, क्योंकि अपना भी काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत डेवलप किए जाते हैं सर पॉलिटेक्निक। ओके। यस सर। तो आपको लगता है उसका फायदा होने वाला आपको? यस सर। क्या फायदा होगा सर? जैसे अभी हम वो बन सकते हैं सर, फुल स्टैक बन सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट का। और उसके बाद हमारी 3rd और 4th सेमेस्टर में ट्रेनिंग होती है 2nd ईयर में, और उसमें भी सीखते हैं सर। और उसके लिए ना बहुत पढ़ना पड़ता है। सर पढ़ना तो पड़ता है, पढ़ना तो पड़ता है सर। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर पढ़ाते हैं ठीक ढंग से? यस सर, अच्छा पढ़ाते हैं सर, प्रैक्टिकल नॉलेज, और स्टाफ भी बहुत। जो पॉलिटेक्निक की है सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आप जो एलआर कॉलेज की है वो क्या मानते हैं? सर टीचर बहुत कोऑपरेटिव है, और सर मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम जा सकते हैं। मतलब टीचर बहुत, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और अच्छा पढ़ाते हैं सर टीचर्स। जैसे पॉलिटेक्निक तो है ना, बहुत है हिमाचल में। हाँ जी, बहुत सारे हैं। यस सर। तो आपको क्या लगा कि जैसे एलआर में आप यहाँ पर आए हैं, तो एलआर आपकी राइट चॉइस हो? मेरे हिसाब से मेरी तो राइट चॉइस है। क्यों, ऐसा क्यों मानते हो? सर ये स्टाफ मतलब कोऑपरेटिव है सर, अच्छे से पढ़ाते हैं, और सर प्रैक्टिकली लैब्स बहुत है हमारे पास, तो उसमें हम अच्छा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और टीचर पर्सनली भी हमारे को, हम अपने सिस्टम लाते हैं तो उस पर गाइड करते हैं सर। पर मेरे ना एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कंप्यूटर्स में आप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, Yes, तो sir. कंप्यूटर से जुड़ी हुई बात मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि आजकल ना एआई का जमाना है, और sir. एआई इतना ज्यादा आ गया है कि वो लगता है कि मैन को रिप्लेस करने वाला है, मैन स्किल्स को रिप्लेस करने वाला है। Yes, sir. इसकी अच्छी तरह से जो जानकारी है Yes, sir. कि एआई क्या होती है, क्या नहीं होती, इसको कैसे डील करते हैं, ये भी बताया जाता है? यस सर, हमारे सब्जेक्ट है अभी 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है एआई। ओके। उसमें कैसे एआई डेवलप किया गया है और क्या उसके एल्गोरिदम्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ाई जाती है सर। तो आपको लगता है ये बेनिफिट होने वाला आपको? बिल्कुल सर, क्योंकि अभी फ्यूचर में एआई और हम अभी से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्यूचर। पर लेकिन इसमें ये है कि जो एआई न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में जो टीचर्स है अच्छी तरह आपको समझा पा रहे हैं? यस सर, यस सर। कैपेबल है वो? बिल्कुल सर, है कैपेबल, करवा रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके करवा रहे हैं। अगर किसी ने कंप्यूटर्स में यानी कि पॉलिटेक्निक करनी है, Yes, और वो हिमाचल के कहीं कहीं डिफरेंट जगह से आपको देख रहा है, Yes, तो sir. आपको क्या बोलेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप उसको? एलआर ठीक है सर, एलआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स अच्छी पॉलिटेक कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और सारे सब्जेक्ट्स और टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, पर्सनली भी सर गाइड करते हैं। पर्सनली भी गाइड करते हैं, और आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मनी मेकिंग जो मशीन है वो पॉलिटेक्निक है, इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े हैं, और उनसे भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या और वो क्यों आए यहाँ पर। सबसे पहले तो आपका नाम, और आप कहाँ से हैं, और क्या ट्रेड है आपका? सर मेरा नाम अंशुल है, और मैं रोडू से हूँ, और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। रोडू से? हाँ जी सर। तो रोडू के पास में तो पॉलिटेक्निक और भी है? हाँ जी सर है, पर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का जो ट्रेड है वो अवेलेबल नहीं था, और मुझे बाहर जाने का थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि एलआर हो। अच्छा। हाँ जी। कहीं ऐसे तो नहीं मजे मारने का मूड? नो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर करियर बनता है वैसे? हाँ जी सर। कैसे? सर यहाँ पे आफ्टर डिप्लोमा जो है, यहाँ पे कंपनीज खुद आते हैं यहाँ पे। ओके। हाँ जी। तो आपको लगा कि एक अच्छा मौका हो सकता है? हाँ जी सर, और बिजनेस भी मतलब स्टार्ट कर सकते हैं कोई इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। आपका क्या एम है? सर मेरा एम तो बिजनेस है। अच्छा। मैं चाहता हूँ बिजनेस को डेवलप करूँ रोड में।
ओके, हाँ जी। तो अभी कितने साल हो गए हैं आपको और कितना टाइम रह गया आपका? मेरे अभी 2 साल हो गए, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, और 1 ईयर जो है रह चुका। अच्छा, तो 1 साल रहा है और 1 साल के बाद में क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल है ना, अपने रोडू में नाम कमाने वाला है और वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करने वाला है। हाँ जी। और यही जो चीज़ है, जो रिमोट एरिया से भी आते हैं, अलग अलग एरिया से यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर उनके जो सपने हैं ना, वो उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो सपनों की जो उड़ान है, वो सिर्फ एलआर कॉलेज में यहाँ पर मिल रही है। ओवरऑल डेवलपमेंट है वो करवाई जा रही है। क्या ऐसी डेवलपमेंट है और क्या यहाँ पर करवाते हैं वो भी जानते हैं। अर्की से हमारे बीच में है चैतन्य, और चैतन्य भी इलेक्ट्रिकल में है। और यानी कि क्या सोचकर आप यहाँ पर आए थे? मैं सर अपना मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, फिर उसके लिए डिप्लोमा की स्टडीज़ चाहिए ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए, ताकि हम आगे जॉब्स के लिए या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भर्ती दे सकें। आपको पता है कि कौन कौन सी भर्ती में आप जा सकते हैं? सर यहाँ पे एसएससी जेई के लिए हम कर सकते हैं, और आरआरबी जेई भी ऐसे उसमें भी कर सकते हैं। तो चैतन्य है और देख लो भाभी जेई यहाँ पर खड़ा है। और इसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? सर मेहनत कर रहे हैं, मेरे पास फ़ोन में भी ऐप्स है जिसमें मैं स्टडी करता रहता हूँ, क्वेश्चन वगैरह फर्दर जो जेई में पूछे जाते हैं। ओके, और मैंने सुना कि आपने यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए और टॉप किया है आपने। जी सर। क्या अचीवमेंट्स आपकी रही थी? अचीवमेंट सर इसके लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है मतलब। अच्छा, और कितने मार्क्स आपने लिए थे सर सेमेस्टर में? कौन से सेमेस्टर में? लास्ट जो भी है। लास्ट में सर 8.0 की परसेंटाइल थी। अच्छा, परसेंटाइल इसमें चलती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, और यानी सपना जेई बनने का है। तो इसमें जो जेई बना रहे हैं यहाँ पर एलआर कॉलेज के जो फैकल्टी है वो बना रही है आपको? हाँ जी सर, ये भी हमारे को ऐसे अदर से 1 घंटे के लिए बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन वगैरह स्टडीज़ करने हैं जेई से रिलेटेड तो हम आपको करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो यानी कि लैब्स चाहिए होती हैं, जो आपको काम करने के लिए चाहिए होती है, वो लैब्स है यहाँ पर प्रॉपर है? लैब्स अवेलेबल कहीं ऐसे तो नहीं नाम के लिए बना दिए हों लैब्स? नहीं सर, इसमें ऊपर मोटर्स वगैरह भी रखी हुई हैं जो स्टार्ट करके दिखाई भी थी, बताया भी था हमें। आरवाईबी का जो कनेक्शन होता है वो भी सिखाया था। यानी कि सब कुछ सिखाया जाता है। हाँ जी सर। तो जेई बन सकते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, जैसे यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट भी करवाई जाती है? ओवरऑल जैसे मान लीजिए आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, दूसरे हैं, कहीं आपको एक्सपोजर भी करवाया जाता है कहीं इंडस्ट्रीज़ में? हाँ जी सर, यहाँ पे वेबिनार्स होते हैं ना सर, फिर बाहर से आते हैं, फिर हमें बताते हैं कि यहाँ पे आप लोग हमारे साथ हम मिलके स्टडी कर सकते हैं अपनी, जैसे इंटर्नशिप वगैरह होगी, ट्रेनिंग उससे रिलेटेड। और यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन भी होते हैं जिसमें मैंने भी 1 बार पार्टिसिपेट किया है, 1 से 2 बार, हर बार ही करता हूँ मतलब। इस जो पॉलिटेक्निक की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? सर स्टडीज़ के लिए मैं बेस्ट मानूंगा सर, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती रहती है सर। और कौन सी चीज़ आप यहाँ पर भूलेंगे नहीं कि हमेशा याद रखेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है? सर जो हमारे टीचर्स है वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और उनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है, वो चीज़ नहीं भूलेंगे सर। तो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट है ये तो दावा कर रहे हैं कि अंदर जो लैब्स है बहुत अच्छी यहाँ पर बनाई गई है, पर लेकिन यहाँ पर लैब्स वाकई हैं, हम वो भी देखना चाहेंगे और वो आपको भी दिखाना चाहेंगे कि अगर आप पॉलिटेक्निक करने यहाँ पर आते हैं तो आपको किस तरह की जो लैब्स है वो यहाँ पर मिलने वाली है, और क्या जो बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो स्किल है वो यहाँ पर डेवलप होने वाला है या नहीं होने वाला है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर लैब्स का क्या हाल है। जैसे ये ईंट है ना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और क्या है, इस तरह की जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में दी जाती है। और बस उसी लैब में हम खड़े हैं और यहाँ पर क्या क्या होता है हम जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? सर मेरा नाम देवेंद्र है और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और ये अभी जहाँ पे आप है ये हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लैब है। जैसा कि आप देख सकते हो ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है जिसमें हम कंक्रीट की ईंट वगैरह की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। और यानी कि यहाँ पर ना बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार किया जाता है, उनको पूरी जो बारीकी से बारीकी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाती है। और जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि वो सिविल वर्क कर सके और उसके ऊपर नजर रख सके कि जैसे विकास के कार्य हिमाचल में हो रहे हैं
और उसमें कोई कमी ना रह जाए, स्ट्रेंथ में कोई कमी ना रह जाए, और उसमें यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है? सर जैसे हमारे को प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उसमें हमारे को जैसे ये टेस्टिंग मशीन है इसके बारे में बताएंगे। कंक्रीट मतलब हमारी ट्रेड सिविल इंजीनियर है, तो उसी से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स है वो हमारे को यहाँ पे करवाते हैं। जैसे कंक्रीट टेस्टिंग होगी, ब्रिक टेस्टिंग होगी, सीमेंट वगैरह की टेस्टिंग भी बताते हैं हमारे को यहाँ पे। तो जो सिविल इंजीनियरिंग में मशीन्स चाहिए होती है वो कंप्लीट यहाँ पर मशीन्स हैं क्या, अवेलेबल हैं? हाँ जी सर। ओके। हाँ जी। तो किस किस तरह की जो मशीन्स हैं यहाँ पर? मैं देख रहा हूँ कि कई चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। हाँ जी सर, जैसे उधर सामने एक क्यूब है, इसमें कंक्रीट की टेस्टिंग होती है। ओके। और एक और साथ में आपको दिख रही होगी उधर, उसमें कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करते हैं हम। और साथ में ये वाले भी है इधर, इसमें भी हम सर टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह चेक करते हैं सर उसकी। ओके। तो इस तरह की जो सारी मशीन्स हैं जो यानी कि सिविल में चाहिए होती है, वो सारी की चीज़ें यहाँ पर है, क्योंकि जो विकास के कार्य है ना, विकास के कार्यों में कोई कमी ना रह जाए, और उसको कैसे चेक करना है और उसको कैसे टेस्ट करना है, वो सभी जानकारी है वो इस लैब में दी जाती है। जैसे कंक्रीट में क्या क्या मिक्सचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, और साथ में उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसी तरह की जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर रखे हैं। और भी कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए होते हैं, पॉलिटेक्निक में चाहिए होते हैं, वो सभी की सभी जो जानकारी है वो यहाँ पर दे रहे हैं। कितने यानी महत्वपूर्ण समझते हैं इन मशीनरीज को आप? सर ये हमारे जब हम जॉब करेंगे ना, उसके हिसाब से हमारे लिए ये बहुत मतलब अगर हम पॉलिटेक लेवल पे ही अगर ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद रहती है सर। आप क्या बनना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? सर मैं जूनियर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हूँ साथ में, और आरआरबी जेई की, और जो हिमाचल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सिविल लाइन में, उनकी तैयारी कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे टीचर्स हैं, फैकल्टी है, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो क्या ठीक आपको गाइड करते हैं इस बारे में? यस सर, जैसे हमारी स्टडीज़ है उनके अलावा अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, वो हमारे को सारी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो आपको भी इस पॉलिटेक्निक की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, और क्या आपको लगता है कि जो आप गोल लेकर चल रहे हैं वो अचीव आप कर पाएंगे? सर जैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है हमारे को यहाँ पे, कल्चरल एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स मीट वगैरह होती है, मतलब हर वीक होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बनता है, और मतलब आगे आने वाले टाइम में जो भी हम करेंगे उसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। और मान लीजिए अगर किसी ने जेई नहीं बनना या उस फील्ड में नहीं जाना, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? हाँ जी सर, जैसे अपना प्राइवेट ऑफिस खोल सकते हैं या फिर प्राइवेट भी काम कर सकते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर सिर्फ ये है कि जेई इंजीनियर ही तैयार नहीं किए जा रहे, बिजनेसमैन भी तैयार किए जा रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और अगर आप भी 10th आपने कर ली है तो 10th के बाद में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाते हैं। पॉलिटेक्निक करके आप कोई भी यानी कि बिजनेस है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कई 3 या 4 तरह के जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड में आप यहाँ पर आ सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी है मैं यहाँ पर दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप इसको लेकर यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए और कैसे आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक करने आते हैं। के बच्चे ना बस इंजीनियर बन रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लगातार काम कर रहे हैं और लगातार सीख रहे हैं कि किस तरह से क्या होना है। हमारे बीच में स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। ये क्या हो रहा है? सर ये हम सर्वे कर रहे हैं थियोडोलाइट से। इससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं और इससे हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं ये कि सर ये इंजीनियर के लिए? सर्वे में तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आजकल डिजिटल थियोडोलाइट भी आ गया है, पर उससे पहले हमारे को बेसिक तो पता होना ही चाहिए कि थियोडोलाइट का आखिर इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या इसकी मेजरमेंट है, कैसे इसको एंगल मेजर करेंगे। इसका जो सर लीस्ट काउंट होता है ना वो होता है 20 सेकेंड। मैंने अक्सर ना सड़क के किनारे ऐसे ही देखा हुआ और ऐसे ही लोग झांकते रहते हैं। मैंने सोचा कि किसी के घर में झांकते हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं क्या करते हैं इससे? सर इससे हम ना एरिया का मेजरमेंट लेते हैं, इससे घर में नहीं झांकते। इससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर हम मेजरिंग टेप से डिस्टेंस जहाँ पे हम जो एंगल ले रहे हैं उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। ओके। तो यानी कि आपको ये पता चल जाता है कि वो कितनी हाइट पर है, कितना वो दूर है, यानी कि सारी आप यहीं से बैठे बैठे कर रहे हैं? हम इससे कर सकते हैं, वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं सर, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर पॉलिटेक्निक में है? हाँ सर, यहाँ टोटल स्टेशन भी है,
और थिडोलाइट तो आप देख ही सकते हो, एक डिजिटल वाला भी है, उसमें भी हमारे हो रहे, बाकी प्लेन टेबल सर्वे है हमारा, वो भी हमारे सर ने करवाया है। और तो यानी कि एडवांस जितने भी है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। सब है। तो यानी कि क्या बनना क्या चाह रहे हो आप? सर वैसे तो मेरा गवर्नमेंट जॉब लेने का ये है कि मैंने जेई बनना है, बाकी अगर देखते हैं अगर होता है तो तैयारी तो है अपनी ओर से कि नहीं जेई का ये निकालना है, बाकी वो तो लक पे डिपेंड है। अच्छा, जेई बनने की क्यों सोची थी? और वैसे तो बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारे बन सकते हैं कुछ भी। सर वैसे मेरा इस साइड कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं अगर सच में बोलूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल में जाना चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई सिविल में कर ले, क्योंकि सिविल में बहुत ही कम ही लोग हैं जो सिविल में जाते हैं, तो फिर जो हमारा एरिया है तो उससे भी बहुत कम है जो सिविल में आया है, तो फिर मैं उसी करके आई कि नहीं मेरे को सिविल में कुछ आगे करना है। मैं समझ गया, ये बोला क्या चाहती है कि इसमें कंपटीशन कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, फटाफट ग्रैब करो। और ये आप भी क्यों यानी दूर है, और अगर आपने भी 10th कर लिया और उसके बाद में जॉब की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो जैसे कि नाम क्या था? मेरा नाम संजना वर्मा। संजना ने बताया ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें ज्यादा है, वाकई भी इसमें ज्यादा है? यस सर, बहुत ज्यादा है, अभी आगे बहुत ज्यादा ही इसमें आएगी। और अगर मान लो जॉब नहीं मिलती तो अपना खोल सकते हैं? यस सर, अपना भी खोल सकते हैं हम। तो इसी तरह के जो सपने हैं ना वो एलआर है वो पूरे कर रहा है। एक गर्ल और है, उनसे जानते हैं कि वो क्या बनना चाहती है और वो क्यों यहाँ पर आई है। और अब हमारे बीच में है मुस्कान, और मुस्कान भी जेई बनना जा रही हो? यस सर। अच्छा, क्यों आई थी यहाँ पर और क्या सपने लिए हैं और किसके कहने पे लिए? सर मैंने तो सिविल इंजीनियर ही बनना है। अच्छा। और सर मैं जेई की पोस्ट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट है, और आपको सब पता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट से ज़्यादा है, इसलिए सर मतलब ऐसे तो मैं प्राइवेट भी करूँगी जॉब वगैरह, पर इसके जेई के लिए सर मैं अप्लाई करूँगी और अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि सर मैं जेई बन जाऊँ। तो जेई है आपके सामने, मुस्कान है और मुस्करा भी रही है ये, और ये मेरे ख्याल से तैयारी पर है। कितना टाइम रह गया है? सर 1 साल है अभी तो। अभी 1 साल? यस। तो 1 साल में जो पढ़ाई है आपको लगता है कि वो आपको करवाएंगे और आपको जेई बनाएंगे? पूरा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर मतलब यहाँ पे जो टीचर्स है ना वो बहुत साथ देते हैं सर, और ऊपर से सर एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं, मतलब जितना हमारे को सिलेबस है ना उससे एक्स्ट्रा में पढ़ाते हैं सर। एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं? क्यों, मतलब ताकि हम सर जेई वगैरह मैं तो सुना कई कॉलेजेस में तो पढ़ाते हैं। नहीं सर, यहाँ पे पूरा पढ़ाते हैं सर। अच्छा, और इक्विपमेंट्स भी पूरे बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं? सब कुछ है सर, एलआर ठीक है सर कॉलेज। अच्छा, जो और स्टूडेंट है ना जो आपको देख रहे हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं और 10th के बाद में कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं तुम्हारी तरह, तो वो फिर यहाँ पर आ सकते हैं? यस सर, बहुत आना चाहिए क्योंकि एलआर कॉलेज बहुत अच्छा है, ऊपर से सारे टीचर्स भी कोऑपरेट करते हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे, पढ़ाई भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात हमारे को यहाँ लाइब्रेरी की अपॉर्चुनिटी भी है। अगर कोई बुक्स इशू नहीं कर सकता तो उनके लिए बुक्स भी इशू कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये लाइब्रेरी भी है सर यहाँ। इसमें सिर्फ आपको यही करवाते हैं कि कहीं और जगह भी यानी घुमाने भी लेके जाते हैं और बताते भी हैं, इंडस्ट्रीज विजिट भी सर घुमाने भी ले जाते हैं, हमारे सीनियर्स को ले गए, और अब शायद हम भी जाएंगे। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं बहुत है इस लाइन में? हाँ जी सर। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और जेई आप बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपने करनी है, 3 साल की ये पॉलिटेक्निक है, 3 साल में आपको सरकारी जॉब है वो मिल सकती है। और जैसे कि यहाँ पर मुस्कान ने बताया और स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें ज़्यादा है क्योंकि बहुत कम जो स्टूडेंट्स है वो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, और सिविल में सबसे अच्छा है। यस सर, सिविल तो सबसे अच्छा है। तो और स्टूडेंट को आप क्या बोल रही हैं? सिविल में एडमिशंस ले और पॉलिटेक में एलआर। अच्छा, LR और भी तो थे पॉलिटेक्निक? और भी है, पर एलआर में मतलब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। और कैंपस कैसा है यहाँ पर? कैंपस भी बहुत अच्छा है सर, और स्पोर्ट्स भी होता है, कल्चरल भी होता है, सब कुछ होता है। आप हॉस्टल रहे हैं यहाँ पर? नो सर, मैं तो अच्छा। घर से आती हूँ। अच्छा, घर से आते हैं, तो पास में है और आप पास भी है, हाँ। और पास में है और आ सकते हैं यहाँ पर, घर वालों की नजर भी रहती है। अच्छा, यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है? Yes, अच्छे फंक्शंस होते हैं यहाँ पर? यस, मजे करते हर हैं? फेस्टिवल में होता अच्छा, है। पढ़ाई के साथ साथ में Yes. मजे भी होते हैं? तो यानी कि सारी चीजें ना एक छत के नीचे आपको मिल रही है। वो पॉलिटेक्निक करनी है और पॉलिटेक्निक में भी अगर डिफरेंट ट्रेड में है, अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक तो ये है कि आप बिजनेसमैन बन सकते हैं,
एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और साथ में अगर वो नहीं करना, गवर्नमेंट जॉब में आपने जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी रास्ते खुले हैं। पॉलिटेक्निक के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, लेकिन अभी भी जानकारी कुछ रह गई हैं, और उनको जानने के लिए कंचन बाला जसवाल जी हमारे बीच में है, प्रिंसिपल है पॉलिटेक्निक की। वो हमारे बीच में क्या कहेंगे कि अगर जैसे स्टूडेंट है, किस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आ सकते हैं, और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वाकई ऐसा है? यस सर, जितना भी अभी तक एक्सप्लोर हुआ, सो मैं यही कहना चाहूँगी कि एलआर पॉलिटेक्निक या पॉलिटेक्निक की बात करें तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर 10th, आफ्टर +2 एंड आफ्टर ITI स्टूडेंट जो है वो डिप्लोमा कर सकता है। हमारे पास 4 ट्रेड हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और अगर इन पूरे ट्रेड्स की बात करें तो दे ऑल आर डिमांडिंग ट्रेड्स। और सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है कि स्किल डेवलपमेंट वाले ये कोर्सेज हैं, और इन स्किल्स का आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब इसको कैटेगराइज भी अगर हम करें तो बिना बिजली, बिना घर, बिना अपने गैजेट्स और बिना गाड़ी, इन चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो वो एक कलेक्टिव ट्रेड कह सकती हूँ मैं, या कलेक्टिव एफर्ट कह सकती हूँ कि एलआर पॉलिटेक्निक जो है वो इन चारों ट्रेड्स में जो है अपनी एजुकेशन को बढ़ा रहा है स्टूडेंट्स में। ये चीज़ जैसे ये है, ये तो आपने बता दिया। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको क्या लगती है कि वाकई इसमें सारी जगह, जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो अपना भी कर सकते हैं? या एक्चुअली जॉब्स की देखो बात करें तो आजकल के टाइम में हमने स्कूल्स में भी देखा होगा कि स्कूल्स में वोकेशनल कोर्सेज बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज को डालने का पर्पज़ ये है कि बच्चा स्किल्ड हो। स्कूल्स में जैसे ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT है, और ये सारे ट्रेड्स इसलिए स्किल्स कोर्स डाले गए हैं, वोकेशनल कोर्स, ताकि बच्चा जो है आने वाले टाइम में इन्हीं फील्ड में अपना करियर चूज करे। तो जॉब्स की मैं अगर बात करूं तो हर एक फील्ड में आफ्टर डिप्लोमा जो है वो जॉब्स हैं। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता था, ये तो वैसे हर एक ही कॉलेज करवा रहा है और हाँ हर जी, एक जगह भी यही ट्रेड मिलते चल हैं, रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी। लेकिन जो स्टूडेंट है ना वो आपके पास में एलआर में ही क्यों आए और क्यों यहाँ पर ज्वाइन करे? क्या ऐसा एक्स्ट्रा चीज आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जो उनका भविष्य बना रही है? देखो, एक तो होती है अश्योरेंस, सबसे बड़ी चीज़ ये है। एक होता है अपनी तरफ से यकीन दिलाना या विश्वास दिलाना कि आप हमारे पास आओ। और हर एक बच्चा, देखो, जब आफ्टर +2 या आफ्टर 10th बच्चे के माइंड में चीज़ें होती हैं कि हमारा फोकस है नौकरी पाना। पिछले मैं 9 साल से एलआर में हूँ, और मैंने ये चीज़ देखी है कि हम हर साल अपने बच्चों को प्लेस करने की अश्योरेंस देते हैं, और बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक के प्लेस भी हुए हैं। मतलब बीइंग ए प्रिंसिपल मैं ये चीज़ बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अब तक हमारे जो है 70% स्टूडेंट्स जो हैं, जो मतलब हमने प्लेस कराए हैं। जहाँ बच्चों को हमारी ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम अवेलेबल हैं। लास्ट टाइम भी हमारे 45 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, जिसमें से 11 मैकेनिकल के स्टूडेंट हमारे एक्मे फार्मा में प्लेस्ड थे, गैब्रियल में हमारे बच्चे प्लेस्ड हैं, कॉस्मोफ्राइड में हमारे बच्चे प्लेस्ड हैं, देन हमारे सोलर जनरेटर नोएडा में हमारे बच्चे प्लेस्ड हैं। तो एक प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पे तो मैं खुद अश्योरिटी देती हूँ कि हमारे बच्चे प्लेस्ड होते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे और जो कॉलेजेस है ना, या फिर हम चंडीगढ़ जाते हैं या कोई जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा ना कंपनीज के साथ में पहले ही MOU हुआ है। आपके भी ऐसे MOU होते हैं? हमारे एक्चुअली हमारा एक टास्क रहता है या हमारा एक टारगेट रहता है कि वी हैव टू ज्वाइन विद इंडस्ट्रीज, बिकॉज हमारा मैक्सिमम बच्चा जो है वो कंपनीज में ही जाता है। क्योंकि जब बच्चा कंपनी में जा रहा है तो अगर हमारे कंपनीज के साथ लाइजनिंग है, टाई अप्स हैं, तो हम एक कॉन्फिडेंट के साथ कंपनीज वालों को कह सकते हैं कि आप हमारा बच्चा प्लेस करें। तो हमने रिसेंटली, मतलब विद इन 2-3 ईयर्स हमारे 10 MOU साइन हुए हैं। हमारे इसी सेमेस्टर हमने 3 MOU साइन किए हैं। तो MOU जब हम साइन करते हैं तो हमारा एक उनकी कमिटमेंट भी रहती है, हमारी तरफ से भी कमिटमेंट रहती है कि वो हमारे बच्चों को वर्कशॉप्स प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कॉलेज आते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, देन बच्चों के लिए वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। और जब आफ्टर डिप्लोमा बच्चा जाता है तो आफ्टर डिप्लोमा बच्चा जो है वो वहीं उसी कंपनी में जाके 1 ईयर की इंटर्नशिप करता है। और सबसे जो एक इस MOU साइन करने का जो मैंने मतलब हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वो बच्चों को स्टाइफन भी देते हैं। तो अगर बच्चा इंटर्नशिप में जा भी रहा है हमारा, तो वो 1 साल के लिए सैलरी भी ले रहा है वहाँ से। तो वो एक ब्यूटी है, मैं तो ये कह सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें
कलेक्टिव एफर्ट्स जैसे हैं। आप क्या अश्योर करते हैं, जैसे मान लीजिए कई जगह मैंने ऐसे सुना है कि जो स्टूडेंट इस तरह से जाते हैं 5 या 6 हज़ार रुपये मिलते हैं या 7 हज़ार रुपये मैक्सिमम मिलते हैं, क्या नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो अभी तक जितने भी बच्चे प्लेस हुए हैं, तो लास्ट ईयर हमारे बच्चे बेंगलुरु में प्लेस हुए थे, तो उनका जो स्टार्टिंग स्टाइफन कह सकते हैं, ये इंटर्नशिप पे जो था वो 16,400 पे थे वो स्टूडेंट। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इंटर्नशिप में अगर आपको इतना मिल रहा है, आफ्टर दैट 1 ईयर आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो आप हाइक पे ही जाएंगे। ये तो एक मिथ बना दिया है कि आपकी 6-10 हज़ार पे जॉब लगती है, ऐसा नहीं है, ऐसा सीरियसली नहीं है। ये मतलब बोलने वाली बात है। और इतना तो हाँ। मेरे ख्याल से अगर स्टूडेंट अगर घर पे भी करेगा बैठकर Yes. तो हाथ लगाने के भी पैसे ले लेता है। ऑब्वियस सी बात है। एक्चुअली पता, देखो मेरे सिविल के बच्चे हैं, अब सिविल के बच्चे को की अगर ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, ड्राइंग मतलब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, अगर ये कुछ नक्शा भी बनाते हैं, तो नॉर्मली अगर देखें तो नक्शा बनाने के कितने पैसे ले लेते हैं इंसान। अगर किसी ने अपना जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, किसी ने अपना पेज बनाना है, ये वो, तो ये सारी स्किल्स बच्चे में हैं। इलेक्ट्रिकल के बच्चों की अगर बात करें तो अपना तो देखो बच्चे सब कर सकते हैं, लाइक इनको अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, दैट्स अ सेपरेट इशू, मतलब वो है ऑप्शन। बट एलआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से या एलआर पॉलिटेक्निक में अगर बात करूं तो जॉब मतलब जॉब के लिए तो मैं खुद स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये मेरी जिम्मेवारी है। तो इसी जिम्मेवारी के लिए ना एलआर जाना जाता है, पॉलिटेक्निक जाना जाता है, और मैम है वो जाने जाते हैं। और यहाँ से तभी तो बोल रहे हैं कि 70% जो बच्चे हैं उनको प्लेस यहाँ पर करवाया गया है। और यही जो एलआर की है खासियत है, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है, जब Yes. प्रिंसिपल है वो लेते हैं और जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पर टीचर्स हैं वो लेते हैं, तो एक जो सपने हैं वो बच्चों के साकार होते हैं। और इसी को साकार करने के लिए जो एलआर है वो यहाँ पर तैयार है। और जो बच्चे हैं जो 10th कर रहे हैं या 10th कर चुके हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि अगर आपने भविष्य बनाना है तो एलआर में क्यों आए? सर देखो, नॉर्मली आफ्टर 10th डिप्लोमा की जो एलिजिबिलिटी है ना, उसका कोई पैरामीटर नहीं है। मैं रियलिटी बताऊं कि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो अपनी प्रमोशन के लिए डिप्लोमा करते हैं, लाइक आईटीआई के में जो जैसे लाइनमैन लगे होते हैं, उनको अगर अपनी जॉब पे सरकारी हैं, जॉब में प्रमोशन चाहिए, वो भी अप्लाई करते हैं। तो एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है पॉलिटेक्निक में, पहली चीज़ तो ये है। आफ्टर 10th आप अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर +2 आप अप्लाई कर सकते हैं, और आफ्टर आईटीआई आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के बाद और आफ्टर +2 नॉन मेडिकल के बाद बच्चे का डिप्लोमा 2 साल का रहता है, और नॉर्मली जो डिप्लोमा कोर्स है वो 3 साल का है। तो 10th और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए और एनी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा 3 साल का, आईटीआई और +2 नॉन मेडिकल इनके लिए 2 साल का। सो और एक गाइडलाइन आई थी गवर्नमेंट की 2-3 साल पहले, जब JOIT का चला था, तो वहाँ पे डिप्लोमा होल्डर जो थे, मैक्सिमम डिप्लोमा होल्डर्स ने वो पेपर दिया था, तो वो डिप्लोमा होल्डर 10th के बाद थे। गवर्नमेंट का रूल निकला कि जो डिप्लोमा है दैट इज इक्विवेलेंट टू +2। इससे ज़्यादा ब्यूटी क्या हो सकती है? अगर आफ्टर 10th बच्चा करता है तो 2 साल तो बचते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू +2। मैं खुद आफ्टर 10th मैंने डिप्लोमा किया है, सो मुझे लगता है कि कोई एज बैरियर नहीं है इसमें, इन चीज़ों को लेके, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। स्किल्ड होते हैं हम, मेन चीज़ है हम स्किल्ड हैं, और जो स्किल्ड है उसके लिए नौकरी भी अवेलेबल है। और जैसे अगर आप नौकरी अगर लेना चाहते हैं, नौकरी अपनी यानी कि नौकरी चाहे अपनी हो चाहे यानी कि सरकारी हो, अगर कोई भी करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक करें, क्योंकि 10th के बाद में अगर आप करते हैं पॉलिटेक्निक में तो वो 10th के इक्विवेलेंट हो जाएगी। और अगर आईटीआई वाले अगर कर रहे हैं तो सिर्फ 2 साल की जो आपको पॉलिटेक्निक है वो करनी पड़ेगी, तो आपके यानी कि 1 साल वो बच जाता है। तो इसी तरह से साल भी बचता है और आपके पैसे भी बचते हैं। फीस तो नहीं ज़्यादा आई? नहीं फीस एक्चुअली गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही है, तो फीस बड़ी जेन्युइन है, और लाखों में फीस नहीं है यहाँ की, क्योंकि हम सराउंडिंग्स में भी चेक करते हैं तो पीपल आर पेइंग सो मच। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स में है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपको डिप्लोमा मिल रहा है या जो आपको डिग्री एलआर से मिल रही है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और आई थिंक गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री का होना ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, बच्चे अपने लाखों खर्चते हैं, आफ्टर दैट उनको पता लगता है कि दे आर नॉट वैलिड। सो इससे वैसा कुछ नहीं है, एक एश्योरिटी है, एक कॉन्फिडेंस है हमारा अपना एलआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का कि अगर हम कहीं खड़े हैं तो हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और हम बच्चों के साथ ऑलवेज हैं। ये हैं तो हम हैं।
तो यही बात है कि हाँ, आपको पैसे कम खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि फीस ही जो सरकारी फीस है वो ही फीस यहाँ पर ली जाती है और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। और साथ में क्वालिटी एजुकेशन है वो यहाँ पर दी जा रही है, और साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। बच्चों के जो सपने होते हैं उनको साकार करने के लिए एक्स्ट्रा जो क्लासेस है वो यहाँ पर दी जा रही है, और साथ में बहुत ही बेहतरीन जो लैब्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा भी ओवरऑल डेवलपमेंट करवाने के लिए कई प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते हैं, और साथ में मिलता है आपको शानदार कैंपस, और वो आप कैंपस यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी कैंपस में आपको यहाँ पर आना है, और 10th के बाद में अगर आपने भविष्य बनाना है, सरकारी आपने जॉब लेनी है, या अपना बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और मैं कहूँगा कि आपकी अचीवमेंट्स के लिए एक शॉर्टकट है, वो पॉलिटेक्निक है। और यही पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नंबर हम नीचे दे देंगे, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट है वो बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती है। हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं हमारी। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू मैम।